Assalamu alaikum everyone, it's me Muskan Riaz and I'm gonna deliver a lecture on combination of resistors. Firstly, the question is, what is resistor? It is an electrical device which resists the flow of current. यानी ये एक ऐसा इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो करंट की फ्लो को कम कर देता है. तो कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स, हम रेजिस्टर्स को कंबाइन क्यों करते हैं? व्हाट इज़ द रीज़न? हम रेजिस्टर्स को कंबाइन इसलिए करते हैं ताकि जो हमारी डिज़ायर्ड वैल्यू है रेजिस्टेंस की वो हमें मिल सके. फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल दूंगी यहाँ पे. अगर आपको चाहिए 1100 ओम लेकिन आपके पास इसका वैल्यू अवेलेबल नहीं है, तो आप क्या करोगे? आपके पास है फॉर एग्जांपल 1000 ओम एंड 100 ओम. अगर आप इन दोनों को कंबाइन करोगे तो आपको अपना डिज़ायर्ड वैल्यू मिल जाएगा. तो इसलिए हम रेजिस्टर्स को कंबाइन करते हैं. सो रेजिस्टर्स को हम कंबाइन करते हैं दो तरीक़ों में. पहला है सीरीज़ कम्बिनेशन और दूसरा है पैरेलल कम्बिनेशन. अब हम दोनों को एक्सप्लेन करेंगे कि सीरीज़ कम्बिनेशन क्या होता है और पैरेलल कम्बिनेशन क्या होता है. मैंने आपके समझाने के लिए दो सर्किट्स बनाए हैं. यहाँ पे इसको मैंने सीरीज़ में कनेक्ट किया है. यहाँ पे दो रेजिस्टर्स है, एक ही रेजिस्टेंस है R. यहाँ पे आपको क्या लगता है? यहाँ पे नो डाउट कि एक एंड कनेक्टेड है टर्मिनल के साथ, बैटरी के टर्मिनल के साथ, लेकिन दूसरा एंड रेजिस्टर के साथ कनेक्टेड है, वो बैटरी के दूसरे टर्मिनल के साथ कनेक्टेड नहीं है. तो इसका मतलब ये है कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है डिवाइडेड है, यानी पोटेंशियल डिफरेंस सेम नहीं है. तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस आएगा V, यहाँ पे आएगा दूसरे रेजिस्टर में V2. तो अब हम इसको डिराइव करेंगे, इसकी इक्वेशन क्या निकलेगी. सो हम इसको, जो मैंने ये बात बोली कि ये बराबर नहीं होगा, लेकिन इन दोनों का सम बराबर होगा इस V के बराबर. सो हम ऐसे लिखेंगे V इज़ इक्वल टू V1 प्लस V2. सो हमें ऑलरेडी ओम्स लॉ क्या बताता है? ओम्स लॉ क्या बोलता है हमें? वी नो दैट, ये हमने ऑलरेडी 10th में पढ़ा हुआ है. ओम्स लॉ हमें बोलता है कि V इज़ इक्वल टू RI, है कि नहीं? V जो है वो है पोटेंशियल डिफरेंस, R जो है रेजिस्टेंस एंड I इज़ करंट. सो यहाँ पे हम इसका वैल्यू पुट करेंगे. सो RI इज़ इक्वल टू यहाँ पे R1 I1 प्लस R2 I2. यहाँ पे ऑलरेडी हमें पता है कि करंट जो है, फ्लो ऑफ करंट सेम है, तो हम इसको I रखेंगे. सो RI इज़ इक्वल टू R1 I प्लस R2 I. RI इज़ इक्वल टू I हम निकालेंगे कॉमन. सो I बीच में रहेगा R1 प्लस R2. ये I और ये I कैंसिल, वहाँ क्या बचेगा? R इज़ इक्वल टू R1 प्लस R2. दिस इज़ R नेट. ये हमें याद रखना है. ये टोटल मतलब रेजिस्टेंस है पूरे सर्किट की, वो किसके बराबर होगी? R1 प्लस R2. यानी आपको अलजेब्रिक सम करना है रेजिस्टर्स का. सिंपल अलजेब्रिक सम करोगे आप रेजिस्टर्स का, वहाँ पे आपको वैल्यू मिल जाएगा नेट रेजिस्टेंस का. एक और बात जो मैं बोलूँगी आपको, अगर मैं अब इनका वैल्यू दूँगी, यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल R1 दिया है आपको 2 और 2 ओम यूनिट साथ, R2 दिया है आपको 4 ओम और वोल्टेज है गिवन 12 V. तो हमें आपको ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आप नेट रेजिस्टेंस निकालो, आप वोल्टेज निकालो, वोल्टेज ऑफ द बैटरी, और ये निकालो करंट कितना होगा. तो हम यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे. ऑलरेडी हमें पता है, देखो देख के हम बोल सकते हैं कि इसकी नेट रेजिस्टेंस क्या है. ऑलरेडी मैंने आपको बोला है कि यहाँ पे सिंपल अलजेब्रिक सम होगा, दैट इज़ 2 ओम प्लस 4 ओम. वो क्या आएगा? दैट इज़ R नेट इज़ इक्वल टू 6 ओम. हो गया, R नेट निकाल लिया हमने. अब हमें निकालना है करंट किसके बराबर होगा? V इज़ इक्वल टू RI, ओम्स लॉ. सो I इज़ इक्वल टू V डिवाइडेड बाई R. I किसके बराबर होगा? V क्या है? V है 12 ओम, ये गिवन है ऑलरेडी. 12 डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस क्या है? यहाँ पे करेंगे काम. रेजिस्टेंस नेट रेजिस्टेंस है 6 1 जा 6 6 2 और 12, दैट्स इक्वल टू 2 एम्पियर. यूनिट साथ रखना है. उसके बाद हम निकालेंगे, हमने ये करंट निकाला थ्रू आउट द सर्किट, क्योंकि यहाँ से भी 2 एम्पियर फिर फ्लो होगा, यहाँ से भी 2 एम्पियर, यहाँ से भी 2 एम्पियर वापस आएगा फिर बैटरी में. फिर अब हमें निकालना है इसका पोटेंशियल डिफरेंस. सो V1 इज़ इक्वल टू R1 I1 और V2 इज़ इक्वल टू R2 I2.
I सेम है, सो V1 इज इक्वल टू R1 के कितना है 2 ओम, 2 इंटू आई करंट सेम है, सो यहाँ पे I1 लिखो या ना लिखो, इट्स I ही लिखना है, सो 2 एम्पियर 2, और इस पर V2 इज इक्वल टू R2 कितना है 4 इंटू 2, करंट सेम है, V1 इज इक्वल 2 इंटू 2 दैट इज़ 4 वोल्ट्स, और यहाँ पे V2 इज इक्वल 4 2 और 8 हो गया। हमने दोनों का, अब ये जो इनका सम किसके बराबर होना चाहिए, वो बराबर होना चाहिए V के, दैट्स इक्वल टू 12, बराबर ये जब इनका सम करोगे वो बराबर आएगा 12। ये हो गया सीरीज़ इतना है सीरीज़ कॉम्बिनेशन का। होप सो कि आपको समझ आ गया होगा। अब हम पढ़ेंगे ये पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, पहले अगर आपको कोई क्वेश्चन करेगा कि पैरेलल कॉम्बिनेशन बोलते किसको है, सो पैरेलल कॉम्बिनेशन हम उसको बोलते हैं जहाँ पे जो करंट के फ्लो के लिए एक से ज़्यादा पाथ्स अवेलेबल हो। वो यहाँ पे एक ही पाथ अवेलेबल थी, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ से अगर ये बैटरी कनेक्टेड है, यहाँ पे रेजिस्टेंस R1 एंड R2, यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है, लेकिन करंट यहाँ से डिवाइड हो रहा है, करंट सेम नहीं रह रहा ऑल ओवर द सर्किट, क्योंकि यहाँ पे जब करंट आएगा ये यहाँ पे 2 पाथ्स हैं, सो यहाँ से I1 यहाँ से I2, बट मैंने आपको बोला कि वोल्टेज जो है वोल्टेज रहेगा सेम। वोल्टेज क्यों रहेगा सेम, क्योंकि जो रेजिस्टेंस के इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है, इन दोनों के जो दोनों एंड्स है वो कनेक्टेड है, डायरेक्टली कनेक्टेड है बैटरी के दोनों टर्मिनल्स के साथ, तो यहाँ पे वोल्टेज जो है वो रहेगा सेम। ये मैंने ऑलरेडी लिखा है, जो वोल्टेज रहेगा सेम, लेकिन करंट जो है करंट रहेगा डिवाइडेड। सो इसकी इक्वेशन जो मैंने ये बात बोली, इसके लिए इक्वेशन हम लिखेंगे I इज़ इक्वल टू I1 प्लस I2, ठीक। ये I1 और I2 ये किसके बराबर होगा, इस I के, जो यहाँ से फिर फ्लो हो रहा है, सर्कुलेट हो रहा है फिर से। ओम्स लॉ ऑलरेडी पता है हमें, V इज़ इक्वल टू RI, सो I इज़ इक्वल टू V डिवाइडेड बाई R, ठीक। V डिवाइडेड बाई R, I इज़ इक्वल टू, अब हमें I निकालना है कि ये किसके बराबर होता है। अब इसका V डिवाइड बाई R हम दोनों जगह इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, so V divided by R is equal to V1 divided by R1 plus V2 divided by R2। V divided by R is equal to, वोल्टेज मैंने ऑलरेडी बोला है कि वो सेम रहेगा ऑल ओवर द सर्किट, तो हम यहाँ पे V ही लिखेंगे, V divided by R1 plus V divided by R2। ये V हम निकालेंगे कॉमन क्योंकि ये सेम है, सो V इज इक्वल टू यहाँ पे बचेगा R1 1 डिवाइड बाई R1 प्लस 1 डिवाइड बाई R2। सो ये V और ये V कैंसिल, सो यहाँ पे क्या बचेगा 1 डिवाइड बाई R, ये नेट है लेकिन हम नेट रेजिस्टेंस निकाल रहे हैं, और यहाँ पे बचेगा 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। अगर आप चाहो इतना हम भी रख सकते हो, लेकिन हम एक काम करेंगे, हमें R नेट चाहिए, हमें 1 बाई R नेट नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे R नेट निकालने की कोशिश करेंगे। 1 बाई R नेट इज इक्वल टू, इनके बीच में प्लस साइन है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, सो R1 प्लस R2, R1 इंटू 1 दैट्स R1, R2 इंटू 1 दैट्स R2 डिवाइडेड बाय R1 इंटू R2। सो R नेट किसके बराबर होगा, इनका रेसिप्रोकल, दैट इज R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। ये आएगा आपके पास नेट रेजिस्टेंस। हम आप इसको ये भी लिख सकते हैं प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय सम, क्योंकि ये हमने ऊपर क्या किया, प्रोडक्ट ऑफ द रेजिस्टर्स, जो भी रेजिस्टर्स दो अवेलेबल है यहाँ पे या 3 जितने भी रेजिस्टर्स होंगे उनका पहले मैंने प्रोडक्ट किया, नीचे किया इनको सम, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, प्रोडक्ट ऑफ द रेजिस्टर्स डिवाइडेड बाय सम ऑफ द रेजिस्टर्स। अगर आप वैल्यूज़ देंगे, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे ऑलरेडी इनका लिखा हुआ था, सर्किट है ये R2 है या आप R1 मान लो, R1 का वैल्यू आप रखो फॉर एग्जांपल 6 और R2 का वैल्यू रखो आप 3 और वोल्टेज ऑफ द बैटरी रख लो 12 फॉर एग्जांपल। ये मैंने एग्जांपल ले ली। अब हमें आपको क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आप इसका R नेट निकालो। सो R नेट किसके बराबर होगा, प्रोडक्ट क्या है, 3 इंटू 6 दैट इज 3 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 6 दैट्स इक्वल टू 3 इंटू 6 12 डिवाइड बाई 3 प्लस 6 दैट इज 9 9 1
12 डिवाइडेड बाई 9 आया इसका, या इसको आप ऐसे भी रिड्यूस भी कर सकते हैं, 3 3 आर 9, 3 4 आर 12, दैट इज़ 4/3। 4/3 आया इसका रेजिस्टेंस, नेट रेजिस्टेंस इसका आया। ऐसे ही आप इसका करंट भी निकाल सकते हैं। करंट किसके बराबर होता है? सो हम इसका करंट निकालेंगे, ऑलरेडी हमने यहाँ पे निकाला हुआ था। करंट किसके बराबर होता है? आई इज़ इक्वल टू वी डिवाइडेड बाई आर, दैट इज़ इक्वल टू, वी ऑलरेडी गिवन है हमें 12 डिवाइडेड बाई, रेजिस्टेंस कितनी है? रेजिस्टेंस हमें निकालनी है, रेजिस्टेंस ऑलरेडी हमने नेट निकाली हुई है, 4 डिवाइड बाई 3, दैट्स इक्वल टू 12 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 4, दैट्स इक्वल टू 36 डिवाइडेड बाई 4। ये हमें निकला करंट 36 डिवाइड बाई 4 एम्पियर यहाँ से फ्लो हो रहा है। सो उसके बाद हमें निकालना है वोल्टेज। वोल्टेज ऑलरेडी पता है, वोल्टेज सेम है, लेकिन ये I1 निकाला हमने, I1 यहाँ पे निकाला है। फिर I2 that is V divided by R1, V divided by R2, R1 that is 6, wait, that's equal to 2 एम्पियर यहाँ पे, दैट इज़ इक्वल टू V कितना है? 12 डिवाइडेड बाय R2 कितना है? R2 है 3 1 3 3 4 R12, दैट इज इक्वल टू 4 एम्पियर। ये हमने दोनों यहाँ करंट निकाला, करंट है एक I1 यहाँ से I1 निकल रहा है 2 एम्पियर, यहाँ से I2 निकल रहा है हमें 4 एम्पियर। दिस इज़ पैरेलल कॉम्बिनेशन।